तो बराबर है ये ले जाओ। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, पूरा मेरा सांगवान परिवार और वही आस पड़ोस के मेरे साथी सारे यहाँ पर आपने मेरे पास जो आपने मुझे पे स्वागत किया उसका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहता हूँ कि सांगवान परिवार ने जो मेरा समर्थन किया उसके लिए धन्यवाद और भाई बहुत बहुत आभार। और जो बाकी बैठे हैं सभी साथियों ने समर्थन किया उसके भी धन्यवाद। 10 साल का राज सबने देख लिया, कामकाज भी देख लिया, परेशानी भी देख ली हमने, और बच्चों के साथ जो भविष्य से खिलवाड़ किया वो भी देख लिया। किसान को मार दिया, महंगाई से आम आदमी को मार दिया, कर्मचारी को मार दिया। सगी नहीं है किसी की, है बीजेपी पार्टी है, किसी की सगी नहीं है। इसका बीजेपी का किसी ने भी समर्थन किया आज तक? इसका इतिहास बताता हूं आप लोग। बीजेपी का जिसने भी समर्थन किया बीजेपी उसी को निकल गई। मैं शिवसेना की बताता हूं आप लोग। शिवसेना जो पार्टी है उसने गलती से बीजेपी से हाथ मिला दिया, कर दिया ना ठीक ठाक तेरा। जो बंसीलाल जी की पार्टी थी उन्होंने हाथ मिलाया, कर दिया ना साहब। जो भजनलाल जी की पार्टी थी कर दी साहब, इस बीजेपी ने करी जी है। और मैंने तो ये समझ में कुलदीप गया क्यों भाई से रहे जिस आदमी से मान लो हमने मेरे करंट है, एक बार करंट लाए तो लाऊंगी इसका क्यों लाए भाई? चलो वो तो उनका अपना मामला है, वो तो चलो देखते हैं, बड़े नेता उनका स्वभाव है, वो अपना काम करें। और हमें जो है बीजेपी से बचना पड़ेगा। इस बीजेपी ने, इस अजगर ने, बीजेपी नहीं बोलता ये अजगर है, ये लपेट के मारता है। इस बीजेपी ने गलती से किसान की लपेटा मारने की कोशिश करी, मारी ना। और मेरा किसान अवेयर था, 750 किसानों की शहादत देख के अपने आप को बचा गया, अपनी जमीनें बचा गया, बच्चों का भविष्य बचा गया। और आज भी जो उनकी सरकार है, अब ये ना सोचो कि बीजेपी की सरकार है, अब हमें सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कितनी सीटों पे धक्के से जीते हैं ये तो। और 5 साल ये मेरी याद, मेरे गारंटी बताते बताऊं, 5 साल ये सरकार चलेगी नहीं, आप लोगों को क्या गिरजा होंगे बात। तो मैं तो एक निवेदन करना आया हूँ, आज इलेक्शन है, नजदीक है, मैं ज्यादा समय में ले सकता क्योंकि मैं लेट चला हुआ। आज पार्टी की मीटिंग थी, कार्यकर्ता बुलाए हुए थे, उनकी मीटिंग थी। मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त जो बिल्कुल नेक नियति से साफ मन का आदमी है, जिसे उठापटक जीवन में बिल्कुल भी नहीं आती, उसको टिकट मिली है भाई। और मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ भाई सबसे, और वोट दे दो भाई। जो वोट से जो समर्थन करना चाहता है हाथ खड़े करके भाई समर्थन करते दोनों हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई माहौल तो आपने देख लिया, माहौल तो और देख लिया ना, सारा काम नहीं, मतलब भाई काम नहीं। हवा ऐसी हो रही है कि जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो फोन करे भाई हम आवाज किस काम आ रहे हो। जैसे रिश्तेदार बाहर से आए हैं और वो वोट मांगने के लिए आए हैं, तो वो क्या है भाई के काम आए हो, तुमने मानती वोट मांगना है, मान खातर तो मानती तो वैसे ही वोट दे मांगो। तो ये हकीकत में 100 आदमी तो 100 के 100 है। कुल मिला के मेरी बात ये है भाई, मेरी मदद कर दो, मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं तो रसीद दे। और सुनो एक बात और, मैं एक बात और करके जा रहा हूँ भाई।
जो मैं हर भाषण में बोलता हूँ, आप लोगों के बीच और मेरे बीच कोई बिचौलिया नहीं है भाई। ये बात ठीक है भाई, जिस भाई ने काम हो सीधे आदमी हो, जो कोई बिचौलिया लेकर मैं काम कौन करूंगा भाई। ये बात है। ठीक है भाई, और बिचौलिया चाहिए तो बताओ भाई। राजकमल है, पूछ ले भाई, कुछ ना सीधे आदमी भाई, सही बात है। सीधा व्यवहार बढ़ाइए। सुनो बिचौलिए की जरूरत कौन है जी, चक्कर की नहीं कटाइए होना ना, अच्छा सुनो भाई, बात ये है, व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था ये बनाएंगे कि भाई जिस तरह एक ऑफिस होता है, काम होया, काम को उस टाइम जो 2-4 आदमी बिठाएंगे, जो जिनका काम अफसर है, जो क्लरिकल स्टाफ बिठाओगे, अपना काम होया फोन करके बता देंगे, इतना ही काम होगा, इतना ही काम होगा। सारे तो लोग नहीं कर पाऊंगा, सारे तो होने वाले सारे होने वाले से भी सवा काम कर दूंगा। और एक बात और कह रहा हूँ मैं कि आप लोगों के काम में और मान सम्मान में बिल्कुल कमी नहीं आने दूंगा, अभी बात है। और सरपंच साहब से भी वादा करता हूँ कि सरपंच साहब जो 1.5 साल में है कि बीजेपी ने सरपंच की रड़क काटी है, छोटे नहीं है, रड़क काटी इनने बुला के। मेरे को ये अपने पाए लगाऊं कि मेरे को किसी ने कहा मुझे सरपंच की चोट लगी, आपको जाना पड़ेगा, सोनी हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं कैसी चोट लगी, मुझे पुलिस लाठीचार्ज होगी, वहां लगी। तो मैं सोचा सरपंच साहब ठाड़े तगड़े तो हो ही है, ये मालदार से तो तगड़े तो वैसे ही हुए। मैं चलेगा उससे मिलने के लिए, वो गरीब बेचारा, जमा बोलता कोई जुगाड़ नहीं। अरे वो मन देख के डर गया, घबरा गया, उसकी इतना डर था उसे, लाठीचार्ज में बेचारा फंस गया, 2 जगह से उसकी टांगें टूट गई, राड़ गली हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो भाई साहब लाठीचार्ज होगी बच गया, 2 महिलाएं मेरे ऊपर आगे पड़ गई, उनने बचा लिया, नहीं तो उनको जान से मारा। ये इनकी हरकतें हैं। फिर मैंने उससे पूछी, मैंने बावड़ा तू गया क्यों? बोले मैं आज तक मैं चंडीगढ़ में गया था, मैं चंडीगढ़ देखने आया था। ये बात है भाई साहब। तो भाई बात ऐसी है कि मैं भाई साहब से वादा करता हूँ भाई, क्योंकि मेरा काम जो है विकास करना है, डेवलपमेंट मेरा काम है। मैं किसी और को एजेंडा नहीं है, कोई बोले भाई मान साहब ये एजेंडा हो या कुछ बकवास करते हैं सारे। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक एजेंडा है, काम सिर्फ काम के लिए आया हुआ, डेवलपमेंट के लिए आया हुआ। मेरे को नहीं आता वो उसका है, वो मेरा है, वो तेरा, मेरे को नहीं आती कोई चीज़। जिससे संबंध है वो संबंध है। मैं आप लोगों से फिर एक बात कहता हूँ, सारे भाई बैठे हैं, सरपंच साहब से वादा भी आपके सामने बात कर रहा हूँ कि जो 2.5 साल में इनका काम रुके हुए, इनके अगले 2.5 साल में 5 साल वाले सारे काम करा दूंगा मैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जो काम इनके डेवलपमेंट की फाइल है, होने वाला काम है, वो करा देंगे। कोई छोटा मोटा होता है, गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेरी नाड़ी ऊपर कर दी, मेरी नीचे कर दी, यह समस्या सबसे बड़ी आज तक मिला है। ठीक है ना, कोई छोटी मोटी बातें होती है, अब बैठ के कराऊंगा, समाधान करेंगे सारे मिलके, अपन सबने मिलके करना। समझ साहब, अपन सबने मिलके एक काम करना है, अपन डेवलपमेंट और विकास का काम बात करेंगे। ठीक है जी। और भाई एक बात मतलब सुन लो, सीधे आ जाइए, तारे काम कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आशीर्वाद दे दियो ठंडा, मेरा तो इसका काम हो रहा है आजकल, बूढ़े तो सिर्फ हाथ फेरे फेरे, बड़ा भी सिर्फ हाथ फेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।